अमेरिका इजराइल के हमले से ईरान के राष्ट्रपति की हुई मौत। शिया सुन्नी दोनों समाज के लोगों में काफ़ी आक्रोश। शिया और सुन्नी दोनों ही धर्म गुरुओं ने इस हमले के अंदर हुई मौत की निंदा की और आक्रोश जताया। जिस तरीके से ईरान के राष्ट्रपति को लगता है गया, क्या कहना चाहेंगे आप पूरी दुनिया का? मेरा नाम डॉक्टर शाफी है और मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। खामनेई साहब, आयतुल्लाह खामनेई साहब पूरे मुस्लिम के लीडर थे और उनको जिस तरह कायराना अमेरिका ने इसराइल में हरकत करके शहीद किया गया है, वो पूरे दुनिया के मुसलमानों में दुख है, अफसोस है। और पूरे दुनिया के मुसलमान इस समय दुख मना रहे हैं हर जगह। और हम सबसे ज्यादा ये कहना चाह रहे हैं, अमेरिका इसराइल सुन ले, तू सोच रहा है कि हमने एक खामनेई को शहीद कर दिया। हर जगह से खामनेई पैदा होंगे, उनका मैसेज इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में जाएगा और उनको हम फॉलो करेंगे। जो वो कह के गए वो हम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। शहादत की ये रमजान दिख रहा है कि शिया सुन्नी वाली बात आती थी, वो एक जगह दिखाई दे रहा है शिया सुन्नी। बेशक बेशक खामनेई साहब ने पहले भी कहा है कि अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, हमारे अजीज हैं। और हम याद आपने देखा कि हमारे अहले सुन्नत भाई बढ़ चढ़ के अपने रहबर के लिए, अपने लीडर के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं और ये एक पैगाम दे रहे हैं। ये पैगाम देख लीजिए, यहाँ अहले सुन्नत भी हैं और शिया भाई भी हैं। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें जो लीडर, हमारे लीडर खामनेई साहब कह के गए, ये हाथ खोल के हाथ बांध के मतलब नहीं है कि हम नमाज कैसे पढ़े। हम अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं। हमारे लीडर जो कहेंगे हम लोग एक रहेंगे और इंशाअल्लाह एक रहेंगे। और इसराइल और ये अमेरिका जल्द से जल्द हम लोग ना दुआएं करेंगे कि ये जहन्नम में जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना शहजाद हुसैन निज़ामी, इमाम जुमा और जमात आगरा। आज हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं और एक ताज़ियती जलसे को खिताब किया। ईरान में अमेरिका और इसराइल के हुए इस जुल्म के खिलाफ जो है, इजहार तशद्दुद और बर्बरियत के खिलाफ जो है, हमने सदाए एहतजाज को बुलंद किया है। आज आप देखें पूरी दुनिया के सामने जो है अमेरिका और इसराइल का वहशी चेहरा जो है वो बेनकाब हो चुका है। आप देखें कि एक तरफ ईरान है कि जिसने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद किया, हमेशा बेगुनाह बच्चे मारे गए उनके खून के खिलाफ जो है आवाज को बुलंद किया है। और एक तरफ वो अमेरिका और इसराइल है कि जिसका हाथ हमेशा जो है बेगुनाह मासूम बच्चों के खून से दागदार है, जिसका दामन जो है खुद पहले से दागदार है। वो किस मुंह से जो है तमाम ममालिक पर जो है दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है, जबकि सबसे बड़ा अगर इस दुनिया में कोई दहशतगर्द है तो वो अमेरिका और इसराइल है। कहना चाहेंगे क्या उनकी शहादत शिया सुन्नियों को एक कर देगी? बिल्कुल यकीनन जो है। और आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर तमाम जो है, सिर्फ तमाम शिया नहीं बल्कि शिया सुन्नी तमाम जो है मज़ाहिब के मानने वाले इकट्ठा हुए हैं। आप देख रहे हैं एक दूसरे की जो है ताज़ियत और तसलियत पेश कर रहे हैं। यकीनन जो है उम्मीद है कि शहीद का खून जो है कभी रायगा नहीं जाता है, हमेशा रंग लाएगा इंशाअल्लाह। मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही देना चाहेंगे कि जिस तरह से जो है आज ईरान में जुल्म हुआ है, आयतुल्लाह खामनेई की शहादत वाक़ई हुई है, तमाम इस्लामिक हुकूमतों को एक होना चाहिए और देखना चाहिए कि उन्होंने किसके हाथ में अपना हाथ मिलाया हुआ है। अगर वो वाकई इस्लामिक हुकूमत हैं तो हमेशा जो है जुल्म से बेजारी करना चाहिए, अमेरिका और इसराइल से हाथ ना मिला करके, बल्कि तमाम इस्लामिक हुकूमतों को एक होना चाहिए। और ईरान के राष्ट्रपति पर हमला करके उनको मारा गया है, क्या मैसेज देना चाहते हैं शिया सुन्नी मिलकर? क्या मैसेज है? कुछ तो बात है, मिट्टी नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हमेशा जो हक और बातिल की लड़ाई होती है तो उसमें जो लोग हक पर होते हैं उनको इसी तरह की कुर्बानियां देने पड़ती हैं। रहबर जो कौम इस्लाम के रहबर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, आज ये साबित किया है। और पूरे आलम के दुनिया में मानने वाले, इस्लाम के मानने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हों, वो आयतुल्लाह खामेनेई की इस शहीद होने पर अपने दुख और गम का इजहार पेश कर रहे हैं। और हम एक बात
अमेरिका और इजराइल को ये बताना चाहते हैं कि वो चाहे जितना भी जुल्म कर ले, ज्यादती कर ले, लेकिन इस्लाम के मानने वाले हमेशा ऐसी कुर्बानियों के लिए अपनी जिंदगी को नौछावर करते आए हैं और करते रहेंगे। एक खमेनाई चले गए, लेकिन सैकड़ों खमेनाई इस दुनिया में पैदा होंगे जो इस्लाम का परचम लहराते रहेंगे, और इसी तरह से इन यजीदों को मुंह तो जवाब देते रहेंगे। और उन नाम निहायत इस्लामी मुल्कों को भी मैं ये बताना चाहता हूं कि आप कितने ही कुत्ते बर्दारी कर लो अमेरिका और इजराइल की, बचाने आपको कोई नहीं आएगा। अगर बचाने का आपको कोई रास्ता निकल सकता है तो वो आप है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे आपको आना पड़ेगा, इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे आना पड़ेगा। आप जिस वजह से भी उनकी गुलामी कर रहे हैं वो आपके रहबर नहीं हो सकते। आपने जिस तरीके से इस्लाम के पैरोकार को मारने में अमेरिका और इजराइल का साथ दिया है, इसका खमियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर अल्लाह ने चाहा तो आप आगे आने वाले वक्त के अंदर इन सारी तजवीजों को झेलने के लिए तैयार रहिए। इस्लाम का बच्चा बच्चा कुर्बान होने के लिए तैयार है और इस्लाम का पैगाम दुनिया में फैलाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगाने में तैयार है। अयातुल्लाह खमेनाई साहब की ये जिंदगी जो खत्म हुई है, जो शहीद हुए हैं, वो जरूर रंग लाएगी, उनकी शहादत जरूर रंग लाएगी, ये रायगा नहीं जाएगी। इसीलिए क्या ऐसा क्या होता है कि एक एक करके चुनता है अमेरिका? पहले सद्दाम हुसैन को मारा, फिर वो अफगानिस्तान गया, अब यहाँ गया। तो ऐसा क्यों? मुस्लिम सत्तावन देश है, वो क्यों खामोश बैठे हुए? क्या इक़रार अपना नहीं कर रहा है वो? देखिए, ये इख्तियार की लड़ाई है। आप देखिए, जब फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही थी तो यासर अराफात को जंग मुजाहिद था, वो भी उनको मारा गया। उसके बाद फिर सद्दाम हुसैन को मारा गया, फिर मुअम्मर कद्दाफी को मारा गया। इनगिनत ऐसी फरिश्त है जो उनके हुकूक से टकराएगा, जो उनके मंसूबों से टकराएगा। पूरे आलम के अंदर एक मुस्तहकम तहरीक चल रही है इस्लाम के मानने वालों के खिलाफ। अगर जो उनके इरादों को पूरा करने में अपना योगदान नहीं देगा, उनको ताउन नहीं करेगा, तो वो झूठे मनगढ़ंत कहानियां बनाकर इस्लाम के मानने वालों को, इस्लाम के पैरोकारों को इसी तरह से खत्म करते हैं। और उनका साथ देते हैं वो यजीदी मुसलमान, जो नाम निहाद मुसलमान कंट्रीज कहलाती है। आपने 57 कंट्री की बात करी, एक भी मुस्लिम कंट्री आज साथ में नहीं है। उसकी वजह यह है कि इनकी अय्याशियां और मक्कारियां जो अमेरिका के जरिए पूरी होती हैं, अगर वो इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो शायद वो पूरी नहीं हो पाएंगी। इसलिए वो अपनी मौका परस्ती को ध्यान में रखते हुए इस्राइल और अमेरिका के साथ खड़े हो जाते हैं, बनिस्बत इसलिए कि इस्लाम के पैरोकार बने। तो उनको भी अल्लाह ताला ऐसे निजाम पैदा करेगा कि उनको भी नेस्त नाबूद होना पड़ेगा, दुनिया से नाम और निशान मिट जाए। एडवोकेट हसन अख्तर, क्या कहना चाहिए? कल जो एक घटना हुई है और पूरे मुसलमानों को लग रहा है सुन्नी हो शिया हो, जी, ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है और मैं इसकी हम पूरी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और ये बहुत ही निंदनीय घटना है और पूरा आलम इस्लाम इस घटना से बहुत गमगीन है। शिया सुन्नी आलम इस्लाम जितने भी हैं सभी लोग इस घटना से काफी गमगीन हैं और आयतुल्लाह खamenei साहब का गम हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और यही मेरा मैसेज है सभी लोगों से कि इस शहादत को बेकार मत होने देना, सब लोग एकजुट रहना, शिया सुन्नी या जितने भी फिरके के परस्त लोग हैं सब लोग एक रहें और उनकी शहादत को बेकार नहीं होने देना इंशाअल्लाह। 57 देशों के लिए क्या कहना चाहिए? उन 57 देशों के लिए, उनके लिए मैं ना ही कहूँ तो बेहतर है, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे चुप्पी फसाद कर बैठा हुआ है जैसे आज से 14 साल पहले इमाम हुसैन की शहादत के वक्त जितने भी मुस्लिम थे, इतनी बड़ी बड़ी दारियां थी, लेकिन सब खामोश थे, कोई बोल नहीं रहा था। यजीद की हुकूमत के डर के मारे, जान बचाने के इरादे से, वही आज जो 57 देश खामोश बैठे हैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। और जहां भी जुल्म होगा ईरान बोलता रहेगा इंशाअल्लाह और हम उसका साथ देते रहेंगे। तो बड़ी शहादत इस्लाम के अंदर हमेशा रमजानों में की होती है। ये एक पाक महीना है और इसी पाक महीने में मौला अलैहिस्सलाम की भी शहादत हुई है और उन्हीं से मंसूब होकर के ये शहादत तो इमाम की मिरास रही है। और आयतुल्लाह खamenei साहब का भी एक उनका ख्वाब था कि मुझे ऐसी कोई मौत ना आए, बीमारी से मौत ना आए, अगर आए तो शहादत आए। कफन पहले उन्होंने करबला से वहां आकर अपना रख लिया था और वही हुआ कि उनको शहादत नसीब हुई। कि मिट्टी नहीं हस्ती हमारी, दुश्मन आए दौरे जहां हमारा। आप हम सब लोग जानते हैं कि किन सिलसिले में अपना जो भी जो है दिल में हमारे जो है कि उनकी जो शहादत को शहीद करेगा, हम भी तेरे देखते हैं कब तक करे। और ऐसे मजदूर लोग चाहे इस्राइल हो चाहे अमेरिका हो, ये देख कि वो अमेरिका को तेल देना बंद कर दें। सच्चे मामले में अगर हमारा और आपका ईमान पक्का है
تو آج ایک عہد کر کے اٹھیے کہ صحیح خراج عقیدت حضرت آیت اللہ صاحب کو اگر یہ ہے کہ آج کے بعد، بلکہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں. اور اس بات کو اگر آپ دیکھا جائے اس آیت کی آپ تفسیر میں جائیں، اس کو آپ دیکھیں. وقت کے امام زمانہ کی خدمت میں ان کے نائب کی تعزیت پیش کرتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے